हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू डकैत ट्रेडर्स, जहां हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट ने फ्राइडे को क्या किया, कैसा हमने डिस्कस किया था और मार्केट ने कैसे बिहेव किया है। तो सारी मार्केट को वापस कर लेते हैं। चलिए 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। सबसे पहले वर्टिकल लाइन मार्क करते हैं। मार्केट कहाँ ओपन हुआ, तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है। तो उससे पहले हम लोगों ने फ्राइडे को मार्केट कैसा बिहेव कर कर सकता है, हमने 3 तरीके डिस्कस किए थे। इससे थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि उस दिन हमने डिस्कस किया था कि मार्केट नीचे की लिक्विडिटी लेके आया आया हुआ है। नीचे की लिक्विडिटी लेके आया हुआ है, तो इसीलिए इसमें इतना पूरा सीधा मार्केट यहाँ पहुँच गया था। उसके बाद ये अपने जोन पे लगभग यहाँ आया था और यहाँ से ये बाइंग बाइंग कर रहा है। देखिए पूरा सीधा ऐसा गया हुआ था, तो इसमें संभावना ये थी कि अगर लो प्रोटेक्ट करता है तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम लोग, क्योंकि ये पूरी सप्लाई क्लियर थी और नीचे से लिक्विडिटी स्वेप करने की वजह से ये हो सकता था कि वन डायरेक्शनल मूव आ सकता था। तो हमने 3 तरीके डिस्कस किए हुए थे। पहला हमने मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो हमने डिस्कस किया था कि ये, क्योंकि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो ये एज ए डिमांड ये काम कर सकता है। तो मार्केट अगर यहीं पे ओपन होता है, कुछ हल्का सा यहीं पे आसपास ओपन होता है, फॉलो अप बाइंग होती है, तो यहाँ तक का एक टारगेट लिया जा सकता है। सेकंड, या यहाँ पहुँच सकता है। दूसरा हमने ये किया था कि अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप होने के बाद यहाँ से कुछ सप्लाई का प्राइस एक्शन करता है, तो जैसे कि लॉन्ग टर्म से एवरी राइस सेल ही था, तो हो सकता है यहाँ से सप्लाई का प्राइस एक्शन करे और नीचे यहाँ तक आ जाए, ऐसे आके थोड़ा रिएक्शन देके यहाँ आ जाए। तीसरा हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट हल्का सा गैप डाउन इस जोन पे खुलता है, बाइंग करता है, तो यहाँ से जाएगा पहले यहाँ, फिर वापस रिट्रेसमेंट लेगा, फिर जाएगा इसके हाई तक। तो अगर देखेंगे तो ये वाला तरीका जो था ये लगभग काम किया था। बाकी दो को हटा देते हैं। देखिए, मार्केट यहाँ पे तो ओपन नहीं हुआ, मार्केट ने हल्का सा गैप लिया, ज़्यादा पॉइंट का नहीं था, यहाँ पे गैप अप लिया। गैप अप लेने के बाद यहाँ पे मार्केट ने प्राइस एक्शन किया। प्राइस एक्शन करने के बाद मार्केट यहाँ तक गया। अब जब मार्केट यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि यहाँ से ये लो प्रोटेक्ट किया इसने, पिछले वाले लो यहाँ की डिमांड को इस उठाया इसने। तो यहाँ से जब फॉलो बाइंग चालू हुई, तो इसने क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो इसके ऊपर जब क्लोजिंग दे दी, तो जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा था उसका एक जेन्युइन डिमांड 15 मिनट का देखेंगे तो ये बनता है। तो जब मार्केट यहाँ से वापस थोड़ी सी सेलिंग जब आई, ये प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं, तो यहाँ से जो आई, तो यहीं पे अभी मार्केट वापस अपने डिमांड जोन पे खड़ा हो गया है। तो एक बार देख लेते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे की जा सकती थी। तो एक बार 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, 5 मिनट या 3 मिनट का लगा के देख लेते हैं। अब ये वाले सप्लाई को हटा देते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से फॉलो बाइंग करने लगा था, तो ये सप्लाई काम नहीं करेगी। तो यहाँ देखिए, अगर आप 3 मिनट में देखेंगे तो मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ, ये ऐसे ऐसे करता रहा, इसने क्या किया, अपने लो को प्रोटेक्ट करता रहा, जहाँ इसने अपने इसके ऊपर, इस वाले के ऊपर जहाँ इसने क्लोजिंग दी, क्लोजिंग करने के बाद रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद जहाँ ये कैंडल निकली और इसका हाई जहाँ निकला, तो यहाँ पे कहीं आपको एंट्री कर लेनी थी। स्टॉप लॉस यहाँ का हो जाता, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता, क्योंकि कंफर्मेशन के बाद बड़ा ही हो जाता है। तो यहाँ से जब आप निकलते तो एक बार यहाँ पे थोड़ा देखना था कि यहाँ पे जो, क्योंकि इसका हाई था, यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया। तो होल्ड करने में 1 मिनट में देख लेना था, कुछ निगेटिव नहीं कर रहा है, अगर अपने लो को प्रोटेक्ट करता तो होल्ड रखना था और इसका टारगेट यहाँ तक लेना था, जो पिछला ये वाला जोन था। तो आप यहाँ से अगर आप प्रॉपर देखते, जैसे यहाँ से गया इसके ऊपर जहाँ क्लोजिंग थे, तो यहाँ पे कहीं एंट्री बन जाती और थोड़ा रिस्क की आप एंट्री लेते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा साइडवेज टाइप का बना रहा था, एंट्री यहाँ पे भी मिल जाती, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना पड़ता। तो ये वाली एंट्री हो गई है, तो यहाँ से आप यहाँ तक चले जाते। इसके बाद आप देखेंगे, 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, जब ये यहाँ पे पहुंचा, ये वाला देखिए, ये वाला जोन अभी तक पूरा टेस्टेड नहीं था, ये वाली सप्लाई उठ के नीचे आया था, ये पूरा फ्री वो था, खाली था। तो मार्केट जब इस जोन पे पहुंचा, तो आप देखेंगे कि यहाँ से इसने क्या किया, ये लो मारा, फिर इसने हाई मारा, लेकिन हाई के ऊपर देख रहे होंगे, ये पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया मार्केट ने। तो क्या किया, आप इनमें से इस वाले कैंडल के नीचे या इस कैंडल के नीचे मार्केट ने जहाँ क्लोजिंग दे दी, तो इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म में रिवर्सल हो गया। तो रिवर्सल हो गया, तो यहाँ से वापस हम लोग ये वाली सप्लाई मार कर लेंगे। देखिए ये वाली, यहाँ मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार कर देता हूँ। देखेंगे अगर आप, तो ये एक लो है इसका, थोड़ा, ये देखिए, ये एक लो था। ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, हाई नहीं निकला, तो इसने यहाँ से सप्लाई, न्यू सप्लाई, फ्रेश सप्लाई बनाने लगा, और इसके नीचे मार्केट ने क्लोज दे दिया। मार्केट ने जहाँ क्लोज दिया, तो देखेंगे तो इसी लाइन का इसने रेजिस्टेंस दिया। तो जहाँ मार्केट क्लोज देता है, तो वन टाइम फ्रेम, 3 मिनट या 1 मिनट में टाइम फ्रेम कन्वर्जन कर लिया जाता है, फिर प्राइस एक्शन देखा जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे, तो ये इसने क्या किया, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग लगभग यहाँ पे आई। इसके बाद देखिए, इसी को रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर जो सप्लाई बना यहाँ से, फिर जब इसने यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पे सेलिंग करनी थी, लगभग स्टॉप लॉस इसके हाई का रखना था। यहाँ से आप सेल कर देते, कहाँ तक के लिए, 5 मिनट का चार्ट लगाइए, ये 15 मिनट का चार्ट लगाइए। 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो आपका जो पहला, तो एक डिमांड जोन ये है, एक्सेप्शनल है, ये ज़्यादा काम नहीं करता, तो यहीं पे इसका डिमांड जोन था। तो यहाँ से जब आप सेल करते, तो यहाँ तक लगभग आपका टारगेट यहाँ तक रहता, इस वाले जोन तक का टारगेट रहता, ये वाला अगर आप डिमांड जोन मार करते।
तो यहाँ से सेल करने के बाद यहाँ तक, लेकिन जब यहाँ पे आया तो लगभग इसने यहाँ से एक कैंडल ऊपर की तरफ बना दी थी, तो फिर ये अपने सप्लाई तक पहुंचा था। अगर आप देखेंगे 5 मिनट की, ये फॉलो अप सेलिंग ही चल रही है। ये देखिए, यहाँ से आया नीचे, ये आया, फिर ऊपर गया, ये नीचे आया, ये गया, ये आया। इस बार इसने क्या किया है, इस वाली सप्लाई को उठाने के बजाय इसने ऊपर की सप्लाई को उठाया हुआ। लेकिन देखिए फॉलो अप सेलिंग प्रॉपर चल रही है। ये अभी मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ से अभी तक इसने नहीं कुछ बताया है कि ऊपर जाने का कंडीशन बन रहा है या नीचे जाने का बन रहा है। तो इसे अभी देखेंगे कि मार्केट मंडे को क्या कर सकता है। तो हम मंथली से आते हैं, मंथली से देखते हुए आते हैं कि मार्केट कहाँ पे है, क्या कर सकता है, क्या संभावनाएं बन रही है। सारी मार्किंग को हाइड करके मंथली लगाते हैं। तो जैसा कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ कि मार्केट यहाँ से गया हुआ है, और लेटेस्ट ये नियरेस्ट जो इसकी मंथली की डिमांड जोन है ये यहाँ पे है, और इस डिमांड जोन का अचीवमेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट यहाँ से वीकली में रिवर्सल करेगा तो यहाँ तक आने की संभावना है। लेकिन अभी वीकली में मार्केट ने क्या किया हुआ है कि वीकली की जोन की लिक्विडिटी स्वेप स्वेप की है यहाँ पे इसने। लिक्विडिटी स्वेप करने के बाद मार्केट यहाँ खड़ा हुआ है, तो देखते हैं क्या उस लिक्विडिटी स्वेप करने के बाद मार्केट ऊपर निकलेगा, ये फॉलो अप सेलिंग करते हुए वीकली के नीचे क्लोजिंग देगा। अगर वीकली के नीचे क्लोजिंग देगा तो निफ्टी का लेवल ये कुछ दिनों में यहाँ निफ्टी आपको दिखेगा 24,300 के आसपास आपको निफ्टी दिख सकता है, 400 के आसपास। तो एक बार वीकली में देख लेते हैं लिक्विडिटी स्वेप कैसे हुई। देखिए, तो मंथली का अगर आप देखेंगे तो मंथली का ये जो अभी डिमांड जोन हम लोग देख रहे थे ये वाला है। तो यहाँ से मार्केट कैसे गया, देखिए वीकली में ऐसे गया हुआ है। तो वीकली का ये जो ये लोएस्ट नियरेस्ट जो पॉइंट है ये वाला है लो। तो मार्केट ने क्या किया था कि यहाँ इसके नीचे से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वैप करके सीधा मार्केट खोला था उस दिन। तो अभी देखते हैं इस लिक्विडिटी की वजह से क्या क्या असर होता है, क्या ये फॉलो अप बाइंग यहाँ से बनाना आप चालू करेगा तो ऊपर जाएगा, वरना अगर सेलिंग को फॉलो करता रहा तो इसके नीचे अगर मार्केट ने वीकली में क्लोजिंग दे दी तो मार्केट की यहाँ तक आने की संभावना है। तो अभी इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है तो एक बार डेली में लगा लेते हैं और मार्किंग को कर लेते हैं। देखिए, तो अब वीकली के जोन तक आना था इसे, ये कब डिसाइड हुआ था, जब इसने यहाँ डेली के नीचे क्लोजिंग दे दी थी। डेली के नीचे क्लोजिंग दे दी थी तो इसका यहाँ आना तय था। लेकिन इसने क्या किया था, जब यहाँ से गया, यहाँ से डेली से फिर सेलिंग आई, लेकिन इस सेलिंग की वजह से इसका लो नहीं ब्रेक हुआ। इसका मतलब ये इतना अच्छा ये सप्लाई जो नहीं था स्ट्रॉन्ग। तो जब ये लो नहीं टूटा तो यहाँ वापस बाइंग आई और इसने इसका इस वाली वेव का डीप अटेम्प्ट किया। डीप अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ हल्का सा 3 पॉइंट की क्लोजिंग थी जो इतनी मेजर नहीं थी। तो जब यहाँ से सेलिंग चालू हुई तो फिर इसके लिए कुछ भी नहीं बचा, एक ये हर्डल था। उसके बाद देखिए ये पूरा टेस्टेड जोन था, ये इससे खत्म, इससे ये वाला जोन इससे खत्म, ये वाला इससे खत्म। तो जब यहाँ से मार्केट गिरा तो वन डायरेक्शनल गिरा ये। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा, अब ये वीकली के देखिए डिमांड जोन पे भी खड़ा है, डेली का भी डिमांड जोन है ये। और इसने वीकली की लिक्विडिटी भी स्वैप कर ली है, जो सेटलमेंट से पहले इसने स्वैप की थी तो वो कैंडल दिखने की। तो एक बार इसे देख लेते हैं 125 मिनट में और क्लियर पिक्चर दिखेगी। अब समझते हैं मार्केट यहाँ से गिरा, अब इसे उठना है तो कैसे ऊपर जा सकता है, क्या क्या चीज़ें इसे करनी पड़ेगी। तो 125 मिनट में अगर डेली के जोन से इसे निकलना है ऊपर की तरफ या वीकली से निकलना है, तो अगर वीकली के जोन से निकलना है तो डेली में कन्फर्मेशन, और डेली के जोन से निकलना है तो 125 में कन्फर्मेशन। तो ये दोनों जोन वीकली और डेली के हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से आया, नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे इसने एक सप्लाई छोड़ी, यहाँ पे एक सप्लाई छोड़ी, तो मार्केट ने जब यहाँ से लिक्विडिटी स्वेप करने के बाद सीधा मार्केट यहाँ पहुँच गया। तो इसने इस वाले सप्लाई के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद सेकेंड सप्लाई से वापस सेलिंग आई है। लेकिन वापस सेलिंग आने के बाद ये जो डिमांड छोड़ा था यहाँ से इसने फिर अपने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब मार्केट यहाँ पे खड़ा है। एक बार फिर 75 मिनट में देख लेते हैं। 75 मिनट में अगर आप देखेंगे तो और क्लियर पिक्चर दिख रही है। ये देखिए 25 मिनट। अब देखिए 25 मिनट में एक बार पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जब भी मार्केट गिरता है तो देखिए ये 25 मिनट के हर एक जोन को, हर एक सप्लाई जोन को कैसे रिस्पेक्ट करेगा। ये नीचे आया, ये गया, नीचे आया, इसके नीचे क्लोजिंग आई। तो जब ऊपर आएगा तो ये एज ए सप्लाई काम किया, यहाँ से फिर सेलिंग आई। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक इस वाले सप्लाई जोन का अचीवमेंट नहीं है। देखते हैं कहाँ पे आई इसकी क्लोजिंग। ये फ्रैक्टल चोच हुआ, फ्रैक्टल चोच होने के बाद यहाँ से फिर इसमें सप्लाई सेलिंग आई, फिर नीचे आया, इसके नीचे फिर क्लोजिंग आई, फिर यहाँ से सेलिंग हुई, फिर ये नीचे आया, यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड किया तो ये एज ए सप्लाई काम करने लगा। इसके नीचे देखिए फिर इस कैंडल की क्लोजिंग आई, ये यहाँ तक मार्केट आया, फिर इसने पूरी सप्लाई यहाँ की इस कैंडल से उठा ली, फिर यहाँ से सेलिंग आई, नीचे मार्केट आया, यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया, सप्लाई बनाया, नीचे आया। अब मार्केट गया तो ये सप्लाई थी इसलिए यहाँ पे देखिए कितना रुका। अब इसके बाद मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो अगर आप देखेंगे तो इसका मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट का एक तो ये था, दूसरा ये था। तो मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी और सेकंड जोन से गिर गया। तो ये जोन खत्म हो गया, ये खत्म हुआ तो नीचे जब मार्केट आया
तो इसने क्या किया, इस वेव के लगभग 50% से फिर इसमें बाइंग आई। यहाँ से ऐसे गया, ये गया, इसके ऊपर इसने हल्की सी क्लोजिंग थी ये यहाँ कैंडल में, फिर नीचे आया, इस वाले जोन की लिक्विडिटी स्वेप की, फिर यहाँ से बाइंग का प्राइस एक्शन किया, यहाँ तक गया वापस, और क्योंकि यहाँ से जो बाइंग आई है इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, इसलिए ये वाला डिमांड जोन अभी काम कर सकता है। अब ये डिमांड जोन काम करेगा तो ये कहाँ तक मार्केट को पहुँचा सकता है, कहाँ तक पहुँचाएगा, उसके अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट मूव डिसाइड होगा। तो ये सारी मार्केट मार्किंग हटा देते हैं हम लोग एक बार। देखिए एज ए वेव अगर आप देखेंगे तो ये इसकी लास्ट वेव थी, बाइंग की जो आई थी, बाइंग की जो लास्ट वेव थी, इसी के अंदर मार्केट पूरा फंसा हुआ है। अब मार्केट फंसा हुआ है तो इसने क्या किया था, जब मार्केट निगेटिव वेव ये चालू हुई थी तो यहाँ से इसे रिवर्सल करके फिर ऊपर की तरफ पॉजिटिव प्राइस एक्शन करके निकलना था। तो मार्केट ने यहाँ से देखिए फॉलो अप बाइंग चालू कर दी, इसके ऊपर क्लोजिंग, फिर नीचे आया, यहाँ से फिर डिमांड जोन बना, इसके ऊपर क्लोजिंग, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद फिर यहाँ डिमांड जोन में मार्केट खड़ा हुआ है। अब मार्केट डिमांड जोन में खड़ा हुआ है तो यहाँ से अगर बाइंग आएगी तो इसका हाई निकलना है। लेकिन अगर मार्केट में यहाँ से बाइंग तो आई लेकिन इस वाले सप्लाई तक गया ये, क्योंकि देखिए यहाँ लिक्विडिटी स्वेप किया है, तो इस वाले सप्लाई के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं दे पाया, यहाँ से गया और यहाँ पे सेलिंग का प्राइस एक्शन बनाया, तो यहाँ तक जाने की संभावना खत्म हो जाएगी। फिर ये पूरा जोन खत्म है तो फिर यहाँ से सेलिंग अगर आएगी तो ये आपको तोड़ता हुआ यहाँ दिखेगा। तो यहाँ पे कल क्या क्या मार्केट कर सकता है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कैसा प्राइस एक्शन होगा, क्या क्या हमें देख के ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ का ये इसका ये वाला मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला एज ए डिमांड है, ये फ्रेश डिमांड है। अब मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसका लास्ट हर्डल अगर ठीक ठाक देखेंगे 25 मिनट का हर्डल तो ये है, ये 15 मिनट में एक बार वो कर लेते हैं, चार्ट को देखिए। ये छोटा सा हर्डल है, इसके ऊपर ये काफ़ी बड़ा हर्डल है, यहाँ से देखिए बड़ी कैंडल बनी थी, काफ़ी बड़ी कैंडल है, तो यहाँ मार्केट रिएक्शन थोड़ा दे सकता है। तो अब देखते हैं कल मार्केट क्या क्या करेगा, कैसा करेगा, तो हमें क्या करना है। अगर मार्केट सेम लेवल पे खुलता है या हल्का सा डाउन भी खुलता है और यहाँ से बाइंग का प्राइस एक्शन करता है, आप ये लगभग 3 मिनट या 5 मिनट में देखिएगा। फिर जब यहाँ आएगा, तीसरी बार जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से हम बाई करेंगे, यहाँ फिर देखेंगे प्राइस एक्शन क्या करता है। अगर सस्टेन करेगा 1 मिनट में अपने लो को प्रोटेक्ट करता रहेगा, ऐसे कुछ बनाएगा तो ये यहाँ फिर दिखेगा मार्केट आपको। एक तो मार्केट यही चीज़ कर सकता है। दूसरा मार्केट कर सकता है कि अगर यहीं पे सेम लेवल पे खुले और ये क्योंकि इसकी यहाँ से इसका अचीवमेंट था तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट पहुँचे और लगभग यहाँ से आपको थोड़े बड़ी टाइम फ्रेम में 5 मिनट में ऐसे कुछ सेलिंग का प्राइस एक्शन करेगा तो सेल करेंगे। पहला टारगेट ये यहाँ से हो सकता है लिक्विडिटी स्वैप करके थोड़ा रिएक्शन आए पर ये अपने 3 मिनट के लो को यहाँ ये जो हाई रहेगा उसे प्रोटेक्ट करेगा और ये सीधा फिर यहाँ पे मिलेगा आपको। ये दो, ये दूसरा तरीका कर सकता है मार्केट। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ से सेलिंग आ रही है और ये यहाँ पे फ्रेश इसका डिमांड जोन पड़ा हुआ है और यहाँ से इसने एक जो रिएक्शन दिया था अभी यहाँ पे ठीक ठाक कुछ पैटर्न बनाया नहीं, तो अगर गैप डाउन होता है यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ से थोड़ी बाइंग आने की, बाइंग का प्राइस एक्शन अगर करता है, यहाँ से बाइंग करेंगे यहाँ तक के लिए, फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या सेलिंग का प्राइस एक्शन करेगा, सेलिंग का करेगा तो वापस इसका लो तोड़ने तक हम लोग सेल कर सकते हैं। अब यहाँ से सेल क्यों करना है, क्योंकि अगर यहाँ से गैप डाउन खुलेगा तो ये वाला जो जोन है ये एज ए सप्लाई यहाँ काम करने लगेगा। तो इनमें से 3 तरीके हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, देखिए 1 2 3, इन 3 में से अगर कोई भी प्राइस एक्शन मंडे को निफ्टी करता है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं ट्रेड। तो पहला जो तरीका है कि अगर यहीं पे कहीं खुलता है या सेम लेवल पे यहीं खुलता है तो आप देखिएगा, या यहाँ पे खुलने के बाद डाउन आता है यहाँ पे इसी जोन पे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा प्राइस एक्शन कि पहले एक वो बनाए, हाई बनाए, फिर नीचे आए, उस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, क्लोजिंग देने के बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे हम लोग एंट्री प्लान करेंगे और ये ऐसा करते हुए निकल सकता है। फिर यहाँ पहुँचेगा तो ये क्योंकि अच्छी सप्लाई है तो यहाँ से देखेंगे कि 1 मिनट का जो एक बार रेड कैंडल बनेगी उस रेड कैंडल का लो प्रोटेक्ट होता रहेगा तो बने रहेंगे। अगर लो के नीचे क्लोजिंग देगा 3 मिनट या 1 मिनट में तो हम लोग यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे यहाँ का। और अगर ये लो रोटेट करता है तो यहाँ बने रहेंगे हम लोग, जो यहाँ हमने लिया है लगभग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम लोगों को निकले। और अगर यहाँ पे लेने के बाद निगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे करता है 1 मिनट के लो के नीचे क्लोजिंग देके फिर हाई नहीं निकाल पाता तो यहाँ से सेल करेंगे और ये वाला प्रॉफिट यहाँ बुक, यहाँ से न्यू सेलिंग, जिसका प्रॉफिट ये तो यहाँ बनाना है, निकालना है, या तो यहाँ तीसरा गैप डाउन होता है तो यहाँ से देखेंगे बाइंग और यहाँ से देखेंगे सेलिंग। तो इनमें से जो भी हो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।